तो आइए सीधे इस पूरे विश्लेषण पर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसेस के लिए अपनी अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव की शुरुआत कर दी है। तो चलिए इस नए और बेहद खास मौके की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। 7,150, जी हाँ, पूरे भारत में अभी ठीक इतनी ट्रेनिंग सीट्स उपलब्ध हैं। हाल ही में ग्रेजुएट हुए सभी लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने का ये इतने बड़े पैमाने पर एक ज़बरदस्त अवसर है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संस्थागत समर्थन यानी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक औपचारिक अप्रेंटिसशिप है, जिसे एसबीआई और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम दोनों मिलकर चला रहे हैं। आज इस चर्चा में इन 5 अहम बिंदुओं पर बात होगी। 7,150 सीटों का अवसर, स्टाइपेंड और उसके लाभ, सख्त पात्रता आवश्यकताएं, चयन प्रक्रिया और आवेदन के जरूरी कदम। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 7,150 सीटों का अवसर, इसका पैमाना और दायरा। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों की एक बहुत बड़ी संख्या उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी शर्त है। आवेदन करते वक्त सिर्फ एक ही राज्य चुना जा सकता है। एक से ज्यादा राज्यों के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, स्टाइपेंड और भविष्य के लाभ के पीछे की वास्तविकता। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करनी जरूरी है। ये 1 साल की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, जिसमें हर महीने 15,000 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये एक परमानेंट बैंकिंग जॉब नहीं है। इसमें रेगुलर एम्प्लॉयज वाले अलाउंसेस नहीं मिलेंगे और 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। और अगर अभी भी थोड़ा डाउट है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सेक्शन जे इसे बिल्कुल साफ कर देता है। दस्तावेज में बेहद स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उम्मीदवार अप्रेंटिसेस होंगे, एम्प्लॉयज नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। इस 1 साल को सफलतापूर्वक पूरा करने और जॉइंट सर्टिफिकेट हासिल करने पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा मिलेगा। आगे चलकर जब भी एसबीआई में जूनियर एसोसिएट की भर्ती आएगी, तो इस ट्रेनिंग के आधार पर वहां खास वेकेज और छूट दी जाएगी, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तीसरा हिस्सा, सख्त पात्रता आवश्यकताएं यानी एलिजिबिलिटी के स्ट्रिक्ट कट ऑफ। आयु सीमा की बात करें तो उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और सबसे खास बात, ये हिसाब ठीक 1 अप्रैल 2026 के आधार पर लगाया जाएगा, यानी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1998 और 1 अप्रैल 2006 के बिल्कुल बीच होनी चाहिए। उम्र के अलावा ग्रेजुएशन पूरी होना जरूरी है। एक और पॉइंट जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, वो है फाइनेंशियल हिस्ट्री। सिबिल स्कोर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर पहले के किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। चौथा अहम बिंदु, चयन प्रक्रिया। ये एक कठिन परीक्षा होने वाली है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले एक हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और आखिर में एक मेडिकल फिटनेस एग्जाम क्लियर करना होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट परफेक्टली बैलेंस्ड है। एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं: जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। और सबसे खास बात, हर एक सेक्शन पूरे एग्जाम का ठीक 25% वेटेज रखता है। इसका पैटर्न किसी रैपिड फायर से कम नहीं है। कुल मिलाकर 100 सवाल होंगे और समय होगा सिर्फ 60 मिनट। हर सेक्शन के लिए ठीक 15 मिनट का टाइमर फिक्स है। और हाँ, गलत जवाब देने पर 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। एक और पॉइंट याद रखना होगा, चुने गए राज्य की स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज आना एक डील ब्रेकर शर्त है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट लिया जाएगा। हालांकि अगर 10वीं या 12वीं की ऐसी मार्कशीट मौजूद है जो ये साबित करे कि वो भाषा पहले ही पढ़ी जा चुकी है, तो इस टेस्ट से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। और आखिर में 5वां हिस्सा, महत्वपूर्ण आवेदन कदम। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। इस प्रोसेस में ड्यूअल रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले गवर्नमेंट के नैप्स पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके ठीक बाद एसबीआई करियर्स वेबसाइट पर आकर फॉर्म सबमिट करना और 300 रुपए की फी पे करनी होगी।
ये तीनों कदम एकदम अनिवार्य हैं। डेट्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना है। रजिस्ट्रेशन 19 मई से शुरू है और फॉर्म भरने की आखिरी सख्त तारीख 8 जून 2026 है। उसके बाद अनुमानित रूप से एग्जाम अगले ही महीने यानी जुलाई 2026 में शुरू हो जाएंगे। सच कहा जाए तो समय बहुत ही कम है। तो इन सभी आंकड़ों और शर्तों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या 1 साल की ये 15,000 रुपये महीने वाली इंटेंसिव अप्रेंटिसशिप आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बैंक में एक लंबा और परमानेंट करियर बनाने के लिए सबसे मजबूत कदम साबित हो सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।